28 दिसंबर 2021 से कर्नाटक में हिजाब का मामला शुरू हुआ। इस मामले में तेज़ी 2022 के जनवरी में आई, फिर मज़ीद तेज़ी फरवरी में आई। इस पूरे अरसे में मुस्लिम लड़कियां अपनी जदोजहद आप करती रहीं। इसमें मुकामी तंजीमों व इदारों की तायीद भी रही। ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बैनुल अक़वामी मामला बन चुका था और मीडिया मुस्लिम लड़कियों की बेबसी और हुकूमतों की लापरवाही के ताल्लुक से दुनिया को चीख चीख कर बता रहा था कि भारत में क्या हो रहा है। वहीं भारत की मुकामी मीडिया का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के इस्तेहसाल पर आमदा हो चुका था और हर तरफ मुस्लिम लड़कियां ही इस मामले में परेशान हो रही थी। मगर अफसोसनाक पहलू यह रहा है कि भारत की नुमाइंदा मुस्लिम तंजीमें इस पूरे मामले के बाद भी किसी भी तरह की बयानात देने से गुरेज करती रहीं। लेकिन इस ताल्लुक से जमीयतुल उलमा हिंद की एक शाख उस वक्त हरकत में आई जब मुस्कान नामी एक बच्ची ने फैशिस्ट ताकतों के सामने अल्लाहु अकबर के नारे लगाकर अपने ईमानी जज्बे का मुजाहरा किया। इस बच्ची ने जैसे ही अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया तो जमीयतुल उलमा हिंद ने 5 लाख रुपए देने का ऐलान करते हुए बच्ची को इनाम से नवाजा। इसके बाद पे दर पे इनामात का सिलसिला शुरू हुआ और हर कोई मुस्कान की हिम्मत अफजाई के लिए इसके घर पहुंचा। दूसरी जानिब उड़पी की वो बच्चियां जिन्होंने हिजाब की तहरीक शुरू की थी, उन बच्चियों की हिम्मत बढ़ाने के लिए उनके घरों को जाने की बात तो दूर, उनकी तायीद में एक बयान भी देना किसी ने मुनासिब नहीं समझा। अब यही बच्चियां अदालत में अर्जी गुजार बनी हुई हैं। सवाल ये उठता है कि हमारी मिली व मजहबी तंजीमें इस कदर लाचार हैं कि वो मामला को बर वक्त सुलझा नहीं सकते। क्या जमीयतुल उलमा हिंद की तश्कील सिर्फ इनामात देने के लिए हुई है? जब हम इन तंजीमों पर तनकीद या तबसरा करते हैं तो इनके चाहने वाले और इनमें से भी बहुत कुछ भक्त किस्म के लोग सोचे समझे बगैर तबसरा करने वालों को ही तनकीद का निशाना बना देते हैं और बाज़ तो गाली गलौज भी करने लगते हैं और बाज़ अफराद मुबस्सिरीन की ज़ाती ज़िंदगी पर तबसरा करते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि उलमा पर तनकीद करने वालों को उर्दू ही नहीं आती और वो उर्दू लिख रहे हैं। यहाँ उर्दू अंग्रेज़ी आती है या नहीं ये अलग बात है, मगर अहम बात यह है कि मुसलमानों की तंजीमें जिनकी जिम्मेदारी मुसलमानों की क़ियादत करने के लिए है क्यों नहीं हरकत में आ रही हैं। करीब 50 दिन के तवील अरसे के बाद कर्नाटक के नुमाइंदा तंजीमों के सरबराहान ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा ये रहा कि उन्होंने पुरजोर मजम्मत की और कहा कि मुसलमान हरगिज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सके कि इनकी शरीयत पर कोई उंगली उठाए। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाब और पर्दे की अहमियत और ज़रूरत पर भी बयान दिया गया। पूरे 50 दिन के बाद मुस्लिम क़ायदीन ने मुश्तरका तौर पर ज़बान खोली भी तो क्या खोली, अपना रद्द अमल भी ज़ाहिर किया तो क्या किया, अपने आप को क़ायदीन के तौर पर पेश किया भी तो कैसे पेश किया, ये देख लें। इसके एक दिन बाद मुसलमानों का सबसे ताकतवर इदारा कहलाने वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अखबारी बयान जारी किया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने बयान में कहा कि हम इस मसले से दस्तबरदार नहीं हो सकते। दूसरी तरफ मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए इस मामले को मुद्दा बनाया गया है। बोर्ड की लीगल कमेटी और चंद अरकान की खुसूसी मीटिंग में कहा गया है कि इस मसले को सड़क पर लाने के बजाय कानूनी तरीक़े और गुफ्त शनीद यानी डायलॉग्स के ज़रिए हल किया जाएगा। मज़ीद कहा गया कि अगर ज़रूरत महसूस हो तो बोर्ड बराह रास्त फरीक बनेगा। अगर कर्नाटक हाई कोर्ट में मसला हल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इन हालात में बोर्ड से वाबस्ता अरकान या ज़िम्मेदारों का एहतजाजी रैलियों में शरीक होना और इसकी क़यादत करना और बोर्ड की इजाज़त के बगैर मीडिया में बयान देना, टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं है, वरना ये मसला बाबरी मस्जिद की नौइयत इख्तियार कर लेगा। इसलिए फ़िलहाल ऐसा किसी अमल से इज्तनाब करें, अपने जज्बात को काबू में रखें और दुआ का एहतमाम करें, वरना इससे फ़ायदे की उम्मीद कम, नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होगा। ये था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मकतूब का खुलासा। इन दोनों वाक़यात का तबसरा करते हुए हम उलमा व क़ायदीन की तज़लील नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि कैसे अब भी फ़ैसले लिए जा रहे हैं और किस तरह से जहदकार के हौसले पस्त किए जा रहे हैं। अब भी नशिस्तें जारी हैं, अब भी तबादला ख्याल हो रहा है, अब भी मजम्मत हो रही है और अब भी बाबरी मस्जिद के फ़ैसलों की तरह, तलाक़ सलासा की तरह, गाँव कशी की तरह और
حجاب کے معاملے کے فیصلے کی بھی امید کی جا رہی ہے۔ کسان تحریک کو دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اپنی تحریک کو منوایا۔ انہوں نے نہ تو سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور نہ ہی گفت و شنید کو اہمیت دی۔ ایسے میں جو پرجوش، باہمت اور سلیقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں، انہیں ساتھ لے کر کام کرنے کے بجائے میٹنگ اور ایٹنگ سے وقت گزاری کی جا رہی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے مضامین کے ذریعے سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ الزام منظور ہے، لیکن جس طرح سے مختلف تنظیمیں مسلمانوں کو حکمت اور احتیاط کے نام پر بزدل بنا رہی ہیں، اس سے ہمیں اعتراض ہے۔ اگر ملک میں شاہین باغ کی طرز پر احتجاجات کا سلسلہ شروع نہ ہوا تو NRC و CA کی جانب کبھی کے قدم بڑھ چکے ہوتے۔ اگر کسان سڑکوں پر نہ اترتے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے منتظر ہوتے تو انہیں ان کے قوانین سے چھٹکارا نہ ملتا۔ سوچئے سمجھئے، قلم ہمارے پاس بھی ہے، عقل آپ کے پاس بھی ہے، اور اسی مضمون میں ہم نے ان بھکتوں کو کہنا چاہیں گے کہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور طے کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ خصوصی رپورٹ انقلاب نیوز شموگا۔